कोरोना के टीका को लेकर किसी तरह के अफवाहों पर ध्यान न दें। ये बार बार स्वास्थ्य मंत्रालय कहता रहा है और आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी यही बात कही। साथ में इस बात को लेकर भी जोर दिया कि अगर वैक्सीन आपने ले लिया है तब भी आप जो है आपको इस बात का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है कि आप कोई लापरवाही बरते, क्योंकि वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद उसके 2 हफ्ते बाद एंटीबॉडी शरीर में बनना शुरू होता है, यानी तब वो अपना असर करना शुरू होता है। अगर उस बीच में लापरवाही दिखाते हैं तो फिर कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। यानी वैक्सीन लेने के बाद भी आपको ये एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है और बार बार ये आग्रह लगातार किया जा रहा है। इसके मायने मतलब भी समझिए। इसके मायने मतलब ये हैं कि जिस हिसाब से कोरोना का मामला हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है और रोज़ाना जो मामले आ रहे हैं या फिर मौत के आंकड़े जो आ रहे हैं वो डराने वाले हैं, क्योंकि पुराने दिनों को देखेंगे तो चेन ऑफ ट्रांसमिशन को लेके जो कोशिश और कवायद का सिलसिला चला, उस कोशिश और कवायद में एक कमी सी रह गई, चाहे वो राज्यों की तरफ से रह गई हो, चाहे हमारे और आपके जैसे लोगों की तरफ से लापरवाही बरतने में रह गई हो। राज्य इस मामले में कि उनको सारी चीज़ें पता है कि किस तरीके से ग्राउंड पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, और हमारी और आपकी तरफ से इस बात को लेकर लापरवाही कि हम शायद वैक्सीन आने के बाद लापरवाह हो गए हों। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अब जोर जो है वो दिया जा रहा है वैक्सीन को लेकर, टीका को लेकर। कोरोना का टीका वो जो बहुत कम वक्त में भारत के पास 2 टीके हैं, एक तो भारत बायोटेक का टीका है कोवैक्सीन, और दूसरी तरफ जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का टीका है कोविशील्ड। तो ये 2 टीके मौजूद हैं और दोनों को लेके डॉक्टर हर्षवर्धन ने साफ साफ कहा कि किसी तरह की कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट ऐसे नहीं आई है जो डर पैदा करे। और दरअसल ये तमाम चीज़ें डॉक्टर हर्षवर्धन जब कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने पहुंचे थे अपनी पत्नी के साथ, नूतन गोयल के साथ, दिल्ली के हार्ट और लंग्स इंस्टीट्यूट में, तब उन्होंने ये सारी चीज़ें कही। दरअसल 2 मार्च को पहला डोज उन्होंने लिया था अपनी पत्नी के साथ कोवैक्सीन का, और आज फिर दूसरी डोज उन लोगों ने ली है। लेकिन साथ में ये भी जोर दिया कि किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट उन्होंने महसूस नहीं किया। ये तो कोवैक्सीन को लेकर है, लेकिन कोविशील्ड को लेकर भी उन्होंने जोर डाला कि जो आंकड़े उनके पास हैं वो सीधे तौर पे इस बात को लेकर तस्दीक करते हैं कि टीके प्रभावी हैं और लोगों को आगे आना चाहिए। इसके पीछे के मायने मतलब भी समझिए। पहले ये कहा जाता था कि मास्क ही वैक्सीन है, अब मास्क भी है आपके पास और वैक्सीन भी है आपके पास, और वैक्सीन वो जरिया है या मास्क वो जरिया है जिसके जरिए वायरस के चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ा जा सकता है। यानी वायरस एक दूसरे से जो प्रसार हो रहा है, एक दूसरे से जो लोगों तक पहुंच रहा है या लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, उसको तोड़ा जा सकता है, और उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं टूटा तो फिर इसी तरीके से मामले रिपोर्ट होते रहेंगे। तो लोगों से ये अपील करने की कोशिश की गई है, और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी, कि जो टीका है उस टीके को लेकर झिझक नहीं दिखाएं, आगे आएँ, टीका लें, क्योंकि टीका प्रभावी और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये वो तरीका है जिसके जरिए वायरस को काबू में लाया जा सकता है, इस महामारी से जंग जो है वो जीता जा सकता है, और इसमें लोगों के साथ की ज़रूरत है। अगर लोग कोताही बरतेंगे या लोग हिचक दिखाएंगे टीका लेने को लेकर, तो फिर दिक्कत आ सकती है। और इसके जरिए अगर टीका ले लेते हैं तो बहुत हद तक इस बात को लेकर ये अभी तक साबित हो चुका है कि आप वायरस की चपेट में नहीं आएंगे। हालांकि 1-2 मामले ज़रूर आए और डॉक्टर हर्षवर्धन से पूछा भी गया कि टीका लेने के बाद भी कुछ लोग चपेट में आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा इसके बहुत कम प्रमाण मिले हैं, लेकिन जो प्रमाण भी मिले हैं वो सीधे तौर पर यह समझना पड़ेगा कि उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है अगर वो किसी भी तरीके से अगर वो कोविड पॉजिटिव हो भी गए हैं तब भी। यानी टीका लेना किसी भी तरीके से बहुत ज़रूरी है, और इसमें कोई चुनाव जैसी चीज़ नहीं है कि कोवैक्सीन लेंगे या कोविशील्ड लेंगे। कोई भी टीका आप ले सकते हैं और दोनों टीका प्रभावी है। और सीधे तौर पे एक साथ आने की अपील की है, एक लोगों से कहा है कि जन आंदोलन बनाए टीकाकरण को लेकर, क्योंकि टीका जो है वो 1 अप्रैल से जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं वो टीका ले पाएंगे, और उसमें कोमॉर्बिडिटी वाली सर्टिफिकेट भी नहीं देनी पड़ेगी। और ये जो चुनाव किया गया है वो साइंटिफिक तर्ज पे किया गया है, क्योंकि ये लोग जो हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, और अगर उनको कोविड होता है तो उनके जान पे ज़्यादा खतरा बन सकता है। तो यही वजह है कि ये तमाम चीज़ें जो है एक बार फिर से जोर डाला गया है कि जो कोरोना के टीका है उसको लेकर लोग आगे आएँ, टीका लगवाएं, ताकि इस महामारी से हम जंग जो है वो जीत पाएँ। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।